बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं ये गाड़ी है होंडा सिटी 2005 मॉडल है। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की है तो इसका जो इंजन साइन है वो ऑन हो गया है और गाड़ी कभी कभी रेस छोड़ देती है और झटके मारती है बहुत सारे। तो गाड़ी वालों ने काम कराया है गाड़ी के अंदर, तो जिसने काम किया है बहुत ही अजीबोगरीब से काम तरीके से काम किया है। इसलिए मैंने वीडियो बनाई है आपको दिखाने के लिए कि जब ऐसा काम आप आए तो इस तरह मत करें। तो वीडियो देने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको अच्छी वीडियो मिलती रहे। तो पहले करते हैं हम कंप्यूटर स्कैनिंग और चेक करते हैं कोड क्यों आ रहा है। जो जापानी गाड़ी है देखिए ना, ये जापानी ऑटोमेटिक है, होंडा सिटी है और जापानीज ऑटोमेटिक है। दो 2005 मॉडल है। करते हैं ओके, सिस्टम सेलेक्ट, इंजन सिस्टम में जाते हैं, PGM F डीजल इंजन सिस्टम सब स्कैन करती है ना, डीजल को भी करती है, पेट्रोल को भी करती है स्कैन। जब भी आप होंडा खोलेंगे दिया आएगा। तो रीड फाड़ कोड करते हैं जी, रीड फाड़ कोड दे रही है जी P0122 TB सेंसर A वोल्टेज लो, और नीचे आ रहा है AIACV सर्किट फेलियर आ रहा है। ये दो आ रहे हैं कोड, तो इनको पहले कर लेते हैं हम क्लियर। करते हैं क्लियर, करते हैं ओके। अब गाड़ी को वो कह रहा है कि गाड़ी को करे, इंजन को स्टॉप करें और स्विच को ऑन करें। गाड़ी करते हैं बंद और स्विच करते हैं ऑन, करते हैं जी ओके, फिर ओके। अब गाड़ी करते हैं हम स्टार्ट। ये इंजन साइन भी इसका ऑफ हो गया और दोबारा फिर आ गया। ऑफ होने के बाद दोबारा आ गया। तो अभी चेक करते हैं रीड फाड़ कोड क्या आ रहा है। ये आ रहा है TB सेंसर A वोल्टेज लो का आ रहा है। तो TB सेंसर में इशू है, उसकी वोल्टेज चेक करते हैं और वो सब उसका सेंसर चेक करते हैं। तो देखिए वीडियो। इससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी झटके क्यों मार रही है। जिस मैकेनिक ने काम किया है उसने, ये आप देख रहे हैं, कोयलों को घुमा के इसकी रीढ़ें बाहर निकाल ली है, स्प्रिंग बाहर निकाल ली है, उनको साफ़ किया है। तो इस तरह कभी भी साफ़ मत करें। अब ये 8 की 8 कोयलें हमें चेंज करनी पड़ेंगी क्योंकि ये करंट शॉर्ट कर रही है। तो देखिए स्प्रिंग टेढ़े हो गए हैं इसके और बहुत ही बुरा हाल हो गया है कोयलों का। ये चेंज करनी पड़ेगी। इन कोयलों को कभी भी आप घुमा के बाहर ना निकालें, एज इट इज़ इनको साफ़ कर लें और लगा दें। इनके साथ छेड़छाड़ मत करें। आप देखें कितना नुकसान हो गया। ये कोयले अब हमें मुकम्मल चेंज करनी पड़ेंगी। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि स्पार्क प्लग के साथ उन्होंने क्या किया है। गाड़ी वाले ट्यूनिंग करने के लिए गए हैं और अब गाड़ी झटके मार रही है, एक्स्ट्रा पेट्रोल ले रही है, इंजन साइन आ गया है। तो ये आप देख रहे हैं स्पार्क प्लग इसके रेडियम है 8 के 8। इनको आगे से गैप कम कर दिया है। रेडियम स्पार्क प्लग का कभी भी उसको मत छेड़ें गैप के लिए। जो रेडियम प्लग का गैप ओरिजिनल होता है उसको कभी भी मत छेड़ें, अदरवाइज सेटिंग आउट हो जाएगी और प्लग किसी काम का नहीं रहेगा और स्पार्क भी सही नहीं देगा। स्पार्क प्लग को ओरिजिनल ही रहने दें, वो ही बेहतर है। अब प्लग भी एडजस्ट करने पड़ेंगे और कोयले भी जो हैं एडिशन कोयल वो तो चेंज ही करनी पड़ेंगी ना। अब हम जो इसका TB सेंसर है, इसके ग्रिप की अंदर जो तारें हैं 3, वो उसकी वोल्टेज चेक कर लेते हैं। एक में आना चाहिए 5 वोल्ट, दूसरी में आना चाहिए ग्राउंड और तीसरी में आना चाहिए सिग्नल की वायर। ये 3 चेक कर लेंगे तो उसके बाद हम TB सेंसर को चेक करेंगे। तो चेक करते हैं वोल्टेज। मल्टीमीटर को आप वोल्ट पे एडजस्ट कर लेंगे और आप वोल्टेज चेक कर लेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो माशाल्लाह अभी हम ये है 5 वोल्ट, जहाँ पे मैंने लगाया ना रेड कलर की जो पिन लगाई हुई है मैंने, ये 5 वोल्ट है। ये आ गया ग्राउंड, ये आ गया सिग्नल। तो इसकी जो वोल्टेज है बिल्कुल ओके है। जो मसला है वो TB सेंसर के अंदर है। तो TB सेंसर को चेक करते हैं। 040100 mm, 040100 mm, ठीक है ना जी। ये होगा जी, ये ओके है, ठीक है ना। ठीक है। ये NGK का ब्रांड न्यू प्लग है, ठीक है। ठीक है। अब ये देखो
नहीं आ रहा, ये हो गया, ठीक है जी। ये भी नहीं आ रहा। नहीं। स्पार्क प्लग ओरिजिनल एनजीके का होंडा सिटी का रेडियम मंगवा के उसका गैप देख के उसके मुताबिक मैंने ये 8 के 8 स्पार्क प्लग का गैप ठीक किया है। रेडियम स्पार्क प्लग को कभी भी मत छेड़ें, उसके गैप को कभी मत छेड़ें, इग्निशन कोयल को भी मत छेड़ें। अभी इग्निशन कोयल भी चेंज करनी पड़ेंगी और इसके ये जो स्पार्क प्लग हैं इनका गैप भी ठीक करना पड़ेगा, जो हम लोगों ने ठीक कर दिया है। इसके बाद स्पार्क प्लग इंजन के अंदर फिट कर लेते हैं और उनको अच्छी तरीके से टाइट कर लेते हैं। स्पार्क प्लग को टाइट कर लेते हैं और हम लोगों ने इग्निशन कोयल मंगवा ली हैं। ये आप देख रहे हैं 8 की 8 इग्निशन कोयल हम लोगों ने मंगवा ली हैं। अगर इनको आगे से आप घुमाएंगे तो ये टूट जाएंगी, जिस तरह ये टूटी हुई है, तो बिल्कुल घुमानी नहीं है। अब हम इसकी जो इग्निशन कोयल हैं जो काबली मंगवाई हैं वो फिक्स करते हैं, उनको टाइट करते हैं। ये है इसका पुराना टीवी सेंसर, ये ख़राब है। हम लोगों ने ये पूरी थोड़ा बॉडी मंगवाई है, इसके साथ लगाते हैं ग्रिप इसका और गाड़ी को करते हैं स्टार्ट और चेक कर लेते हैं कि टीपी सेंसर के साथ ग्रिप कनेक्ट करने के बाद इंजन साइन ऑफ होता है कि नहीं होता। ये पुराना है और ये है काबली नया। तो गाड़ी को करते हैं स्टार्ट और चेक करते हैं। इग्निशन कोयल लगा दी हैं, स्पार्क हमने टाइट कर दी हैं, सारा काम मुकम्मल है। अब हमने चेक करना है इसका इंजन साइन। अब गाड़ी करते हैं स्टार्ट, गाड़ी स्टार्ट हो गई और इसका इंजन साइन ऑफ हो गया। तो अब हम इसकी मुकम्मल फिटिंग कर लेते हैं और उसके बाद दोबारा चेक कर लेते हैं। अब हमने इसका टीवी सेंसर चेंज कर दिया है, ग्रिप की वायरिंग को टेप कर दिया है। अब गाड़ी दोबारा करते हैं स्टार्ट और चेक करते हैं फिटिंग करने के बाद। अब स्विच ऑन कर लेते हैं, स्विच ऑन हो गया और इंजन साइन ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया। अब गाड़ी करते हैं स्टार्ट, गाड़ी हो गई स्टार्ट और इंजन साइन दोबारा नहीं आया। जो ख़राब था वो टीपी सेंसर था, जिसकी वजह से ये एरर आ रहा था P022 का। माशाल्लाह काम मुकम्मल हो गया। फॉल्ट था टीपी सेंसर का, जो रेस छोड़ रही थी, झटके मारने का फॉल्ट था, गाड़ी मिस फायरिंग कर रही थी, वो था इग्निशन कोयल का, जिसकी वजह से गाड़ी झटके मार रही थी। तो वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, नमाज 5 टाइम कैम करें, दूसरी पढ़ें, कौम याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।